नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। दिल्ली एनसीआर की जहरीली होती हवा को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने यहां कृत्रिम बारिश कराने का फैसला लिया है। 20 और 21 नवंबर को कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सकती है और इसके लिए आईआईटी कानपुर ने एक ट्रायल भी किया है। ट्रायल के बाद इसकी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी पुष्टि की है और दावा ये किया गया है कि कृत्रिम बारिश की मदद से प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकेगा। हालांकि बारिश कुछ प्राकृतिक रूप से हुई भी है, जिससे प्रदूषण का स्तर थोड़ा कंट्रोल में आया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन आखिर होती क्या है, इससे किस हद तक प्रदूषण कम होता है, इसे कैसे कराया जाता है और दुनिया के कितने देशों में इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल केमिकल की मदद से बादलों को बारिश कराने के लिए तैयार किया जाता है और इसके जरिए होने वाली बारिश को ही आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बारिश कहते हैं। हालांकि ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए कई तरह की मंजूरी चाहिए होती है। दुनिया के कई देशों में जरूरत पड़ने पर कृत्रिम बारिश कराने का चलन रहा है, जैसे कि चीन में होता आया है। कृत्रिम बारिश कैसे कराई जाती है, अब इसे समझ लेते हैं। विज्ञान कहता है कि ऐसी बारिश कराने के लिए आसमान में थोड़े बहुत नेचुरल क्लाउड्स का होना जरूरी है, यानी कि प्राकृतिक बादल अगर आसमान में पहले से मौजूद होंगे तभी कृत्रिम बारिश हो सकती है। कृत्रिम बारिश के लिए विमानों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए सिल्वर आयोडाइड, सॉल्ट और ड्राई आइस को आसमान में पहले से मौजूद बादलों में छोड़ा जाता है। इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। जहां पर इसे गिराया जाता है वहां जहाज को उल्टी दिशा में ले जाते हुए केमिकल को छोड़ा जाता है। नमक के कण बादलों में मौजूद भाप को खींचते हैं और इसी के साथ साथ नमी भी साथ खींची चली आती है। ये ही इकट्ठा होकर बारिश की बूंद का रूप ले लेती है और दबाव बढ़ने पर बारिश बनकर बरस जाती है। इसके कारण दबाव बनता है और बारिश होती है। इसके लिए सरकार एजेंसियों के साथ साथ डीडीसीए से भी परमिशन लेती है। दिल्ली एनसीआर में कराई जाने वाली कृत्रिम बारिश के जो प्रोजेक्ट लीड हैं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल, वो कहते हैं जो वर्तमान हालात है उससे कृत्रिम बारिश से निपटने में थोड़ी ही मदद मिलेगी, यानी टेम्परेरी उससे मदद मिल सकती है। हालांकि अभी बारिश हुई है, इससे कुछ दिन राहत है और जो कृत्रिम बारिश होगी उससे भी कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक की राहत मिल सकती है। कई दूसरी रिपोर्टों के हवाले में ये कहा गया है कि जो कृत्रिम बारिश होती है उससे जहरीली हवा को रोक पाने में कुछ हद तक मदद तो मिल जाती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये कारगर नहीं होती। मॉनसून से ठीक पहले और बाद में आर्टिफिशियल रेन कराना आसान होता है क्योंकि बादलों में नमी ज्यादा होती है, लेकिन सर्दियों में नमी नहीं होती और इस वजह से क्लाउड सीडिंग उतनी सफल नहीं हो पाती। कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल सिर्फ हवा को साफ करने के लिए ही नहीं, आग बुझाने और सूखे से बचाने के लिए भी किया जा रहा है। कई देशों में ये प्रयोग जारी है। धन्यवाद।